टाइम ट्रैवल एक ऐसी चीज जिसे लेकर आज भी हर कोई कंफ्यूज है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, और पॉसिबल है तो कैसे, और आज तक किसी ने टाइम ट्रैवल किया है या नहीं, और क्या टाइम ट्रैवल टू द पास्ट भी किया जा सकता है। सबके जवाब आज इस वीडियो में जान लेंगे। बस लास्ट तक वीडियो को देख के एक लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस की दुनिया में हर चीज दो चीजों से प्रूफ होता है। साइंस फिक्शन होता ही है वो अलग बात है, लेकिन बाकी दो चीजों से प्रूफ होता है। एक होता है रियल एक्सपेरिमेंट करके जिसे हम प्रैक्टिकली प्रूफ कहते हैं, और एक होता है मैथमेटिक के थ्रू जिसे हम थियोरेटिकली प्रूफ कहते हैं। और अगर हम बात करें टाइम ट्रैवल की तो ये थियोरेटिकली प्रूफ है। अब बात करते हैं कि टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। तो देखो, अभी तक तो टाइम ट्रैवल को सिर्फ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर ही कर सकते हैं। लोग टाइम मशीन की भी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाइम मशीन भी बस थियोरेटिकली ही प्रूफ है। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई तूने कैसे बोल दिया कि लाइट की स्पीड से चलने पर टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके ट्रैवल करने की स्पीड आपके टाइम को स्लो कर देती है। यकीन नहीं हुआ ना, तो सब्र करो, सब बताऊंगा। अब बात करते हैं कि क्या आज तक किसी ने टाइम ट्रैवल किया है, तो जवाब है हाँ। अब आप बोलोगे कि जब टाइम ट्रैवल किसी ने किया है तो ये तो प्रैक्टिकली प्रूफ हुआ ना, तो हाँ, लेकिन ये बहुत छोटे पैमाने में प्रूफ हुआ था, इसलिए अभी भी टाइम ट्रैवल को थियोरेटिकली प्रूफ ही माना जाता है। तो 1971 अक्टूबर में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था किटिंग, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था हेफल किटिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक को लिया। जिसको नहीं पता एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी घड़ी है जो सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी बिल्कुल सटीक रिकॉर्ड करती है। तो उन्होंने 2 एटॉमिक क्लॉक अपने साथ लिए और 2 क्लॉक को अपनी लेबोरेटरी में रख लिया, और फिर वो उड़ान भर गए और उन्होंने 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ के 2 चक्कर लगाए। और जब वो चक्कर लगाकर वापिस आए और उन्होंने अपनी क्लॉक को लेबोरेटरी में रखी क्लॉक से मिलाया, तो उन्होंने देखा कि उनकी क्लॉक लेबोरेटरी में रखी क्लॉक से 10 लाख नैनोसेकंड पीछे थी, यानी वो 10 लाख नैनोसेकंड फ्यूचर में आ गए थे। अब आप सोचेंगे कि आखिर लेबोरेटरी में रखी क्लॉक फास्ट हुई थी या किटिंग के पास जो क्लॉक थी वो स्लो। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपके ट्रैवल करने की स्पीड आपके टाइम को स्लो कर देती है, वही रूल यहाँ पर लगा है। जब वो 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहे थे तब उन्हें तो टाइम सही लग रहा था, लेकिन रियलिटी में उनका टाइम स्लो चल रहा था, क्योंकि उनकी क्लॉक ट्रैवल कर रही थी 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसलिए उनकी घड़ी का टाइम स्लो हो गया। और क्योंकि लेबोरेटरी में रखी क्लॉक एक जगह थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे एग्जाम्पल से समझो, मानो उन्होंने 12:10 लाख नैनोसेकंड में उड़ान भरी और वो 7 घंटे उड़ते रहे। तो जब वो नीचे आए तो उनकी घड़ी में 7:10 लाख नैनोसेकंड होने चाहिए, लेकिन उनकी घड़ी में सिर्फ 7 बज रहे थे, बल्कि लेबोरेटरी में रखी घड़ी का टाइम सही था, 7:10 लाख नैनोसेकंड। अब आप सोचोगे कि कुछ नैनोसेकंड का ही तो फर्क है, लेकिन ये मत भूलो कि उनकी स्पीड सिर्फ 900 किलोमीटर पर आवर थी। अगर वो लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ट्रैवल करते तो कितने आगे जा सकते थे। और ये एक्सपेरिमेंट टाइम ट्रैवल को तो प्रूफ करती ही है, और ये भी प्रूफ करती है कि आपके ट्रैवल करने की स्पीड आपके टाइम को स्लो कर देती है। अब बात करते हैं टाइम ट्रैवल टू द पास्ट की। एक बहुत फेमस पैराडॉक्स है जिसे शायद तुमने सुना भी होगा। इसका नाम है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसमें इस थ्योरी के हिसाब से टाइम ट्रैवल टू द पास्ट पॉसिबल नहीं है। इसमें बताया गया है कि अगर आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गए और आपने अपने दादाजी को मार दिया, तो जब आप उस टाइम में एग्जिस्ट करते ही नहीं हो तो आपने अपने दादाजी को मारा कैसे, और अगर आपने अपने दादाजी को मार दिया तो आप कहां से आए। और इसी पैराडॉक्स की वजह से माना जाता है कि टाइम ट्रैवल टू द पास्ट पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग के हिसाब से टाइम ट्रैवल टू द पास्ट पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ वर्म होल से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइंटिस्ट ने ये तो कहा है कि वर्म होल एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसे कभी देखा नहीं गया, यानी कि ये भी बस थियोरेटिकल ही प्रूफ है। जिनको नहीं पता वर्म होल क्या होता है, तो ये एक टनल जैसा होता है जो कि एक टाइम को दूसरे टाइम से जोड़ता है। तो होप आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।